श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरुवे नमः। नमो अरहंताणं नमो अरहंताणं। अध्यात्म का एक शब्द संयम। एक शब्द समझ में आ जाए, हृदयंगम हो जाए तो व्यक्ति आध्यात्मिक चेतना के जागरण के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता है। वह एक शब्द है संयम। संयम संयम एक दूसरा रास्ता। एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर जा रहा है। एक दक्षिण की ओर और एक उत्तर की ओर। दो रास्ता है। तो जो आदमी उत्तर की ओर जाएगा उसका पृष्ठभाग दक्षिण की ओर रहेगा, और दक्षिण की ओर जाएगा उसका पृष्ठभाग उत्तर की ओर रहेगा। हम बहुत सरलता से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति चला और सामने बहुत दूर तक देख सकता है, पीछे से कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि पृष्ठ हो गई, पीठ हो गई, पीठ का भाग हो गया, कुछ दिखाई नहीं देता। इसका मतलब है कि आगे का भाग हमारे निकट हो गया और पीछे का भाग दूर हो गया। पूज्य आचार्य श्री जब कलकत्ता से प्रस्थान कर रहे थे, हम कोई 8-10 किलोमीटर कलकत्ता से आए और जाना था राजस्थान की ओर। उस समय मैंने कुछ लिखा। उसका तात्पर्य यही है कि आज कलकत्ता अब दूर हो गया, राजस्थान हमारे निकट आ गया। जबकि कलकत्ता तो 10 किलोमीटर दूर था और राजस्थान लगभग 2000 किलोमीटर दूर था। और जब यह लिखा तो सच्चाई पर एक प्रश्न हो सकता है कि यह कैसे कि कलकत्ता तो दूर हो गया और राजस्थान निकट हो गया। सहज प्रश्न हो सकता है, पर थोड़े गहरे में जाए तो प्रश्न का समाधान भी मिल जाएगा कि जिस ओर हमारी सन्मुखता है, उन्मुखता है, वह हमारे निकट होता है। जिस ओर हमारी उन्मुखता नहीं है, विमुखता हो गई या प्रतिमुखता हो गई, पीछे का भाग रह गया, वह हमारे दूर हो गया। सम्मुखता उन्मुखता हमारी किधर है? संयम का अर्थ है कि पदार्थ की ओर पीठ कर दी और आत्मा की ओर हमारी उन्मुखता हो गई। संस्कृत को जानने वाले समझ सकते हैं, हर शब्द के पीछे धातु का अर्थ देखना होता है कि शब्द किससे बना। संस्कृत का धातु है यमुं उपरमे, उपरत हो जाना, उपरमण करना ना, उपरत होना। उपरत होने का मतलब कि हमने उधर मुंह मोड़ लिया, मुंह सामने कर लिया, पीछे नहीं रहा, उपरती हो गई हमारी। ये उपरत होना संयम है। पदार्थ से हम उपरत हो गए तो आत्मा से के प्रति हम रत हो गए, हमारा संयम हो गया। कोई मुनि दीक्षा लेता है, कहते हैं संयम स्वीकार कर लिया। आचार्य तुलसी ने संयम की परिभाषा की है, इंद्रिय मनो निग्रह संयम है। इंद्रिय और मन का निग्रह करना संयम है। उपरत होना, निग्रह करना संयम है। पर जिन लोगों ने संयम स्वीकार किया है, क्या वास्तव में उपरति हुई है? क्या पदार्थ के प्रति
उदासीनता हुई है? क्या पदार्थ का आकर्षण मिटा है? अगर मिटा है तो सचमुच अध्यात्म की दिशा सामने आ गई, और नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ, इस पर विचार करना जरूरी है। हर धार्मिक व्यक्ति, चाहे कोई साधु सन्यासी हो, चाहे कोई गृहस्थ हो, जो अध्यात्म की दिशा में आगे जाना चाहता है, उसके सामने एक प्रश्न है कि हमारी उन्मुखता कहाँ है? पदार्थ की ओर नहीं है, हम पदार्थ को पीछे छोड़ना चाहते हैं और इधर आगे आत्मा की ओर, चेतना की ओर जाना चाहते हैं। जब छोड़ दिया और फिर भी नहीं छूट रहा है, संयम स्वीकार कर लिया और संयम नहीं हो रहा है, ये क्यों? एक प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर खोजना है, और इस प्रश्न का उत्तर, संयम का उत्तर संयम के द्वारा ही प्राप्त हो सकता है। संयम शब्द दो जगह प्रयुक्त होता है। एक संयम इंद्रिय और मन का निग्रह करना, आचार्य तुलसी की परिभाषा। दूसरा संयम है महर्षि पतंजलि का, त्रयमेकत्र संयम है। जब तक ये संयम सिद्ध नहीं होगा, तब तक इंद्रिय और मन का निग्रह करने वाला संयम भी सिद्ध नहीं होगा। त्रयमेकत्र संयम है धारणा, ध्यान और समाधि, ये तीन है परिवर्तन लाने वाले। इन तीनों का एक साथ प्रयोग करना, इसका नाम है संयम। त्रयमेकत्र संयम है, ये पतंजलि की परिभाषा। तीनों का एक साथ प्रयोग करना। हम जिस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं या जिसको स्वीकार करना चाहते हैं, पहले उसकी धारणा करो। शरीर के किसी भी केंद्र पर अपने ध्यान को टिका दो कि मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे ये काम करना है, यह हमारी धारणा हो गई। फिर उस पर ध्यान करो, यानी एक तानता, एक प्रत्यय, जो हम करना चाहते हैं उस पर एक तानता हमारी हो गई। निरंतरता, पानी की बूंद गिरे वह निरंतरता नहीं होती, और बूंद जब धार बन जाती है तो वह निरंतरता होती है। एक एक बूंद गिरे वह हमारा ध्यान नहीं होता। ध्यान वह होता है कि एक प्रत्यय संतति, एक प्रत्यय की संतति अविच्छिन्न धारा हो जाती है, वह हमारा ध्यान होता है। तो हम जो करना चाहते हैं उसके प्रति हमारा इतना समर्पण हो गया कि बस निरंतर उसी के प्रति हमारा ध्यान लगा हुआ है, तो वह हमारा ध्यान हो गया। और ध्यान से भी आगे और आवश्यक है, क्योंकि ध्यान में हमारा जो इष्ट है, जो हमारी एक कल्पना है, हम जो भी एक सामने रखते हैं, इमेजिनेशन, एक आकार बनाते हैं, वह परिपक्व तब बनता है जब उसके साथ एकात्मकता स्थापित हो जाती है। भेद प्रणिधान प्रारंभ में तो ठीक है, भेद का प्रणिधान, किंतु जब उसके साथ तार जोड़ना है और उसे प्राप्त करना है, तो फिर अभेद की साधना, अभेद प्रणिधान की साधना करनी होती है। उसके साथ एक रस तादात्म्य होना होता है। जब हम तादात्म्य स्थापित कर लेते हैं, यानी ध्याता और ध्येय का भेद नहीं रहता। जहाँ ध्याता ध्येय का भेद रहता है, भेद प्रणिधान होता है, वहाँ सफलता तो मिलती है पर पूरी एकाकार सफलता नहीं मिलती। और जब ध्याता और ध्यान दोनों एक हो जाते हैं, वह दूरी समाप्त हो जाती है, एकात्मक हो जाते हैं, उसका नाम है समाधि, निर्विकल्प ध्यान, समाधि। समाधि में
वह स्थिति हमारी बनती है जिससे हम जो चाहते हैं उस रूप में बदल जाते हैं, उस रूप में परिणत हो जाते हैं। ये परिणमन का सिद्धांत हमें समझना है। जो भी व्यक्ति कुछ बदलना चाहे, चाहे अपने स्वभाव को बदलना चाहे, चाहे किसी वस्तु को प्राप्त करना चाहे, या किसी वस्तु के आकर्षण को विकर्षण में बदलना चाहे, कुछ भी करना चाहे, जब तक ये निर्विकल्प ध्यान की अवस्था अथवा समाधि की अवस्था प्राप्त नहीं होती, तब तक पूरा परिवर्तन नहीं होता। तो हम दोनों संयम स्वीकार करें। प्रारंभ में इंद्रिय और मन का निग्रह करना है, इसे समझने का प्रयत्न करें। पर यह देखा है कि बहुत प्रयत्न करने पर भी न तो इंद्रिय का निग्रह होता है न मन का निग्रह होता है, निग्रह होता नहीं है। अवग्रह की अंतिम परिणति होती है स्मृति और प्रत्यभिज्ञा। जब हम अवग्रह ही न करें, ग्रहण न करें, फिर स्मृति का तांता टूट जाएगा। जो लोग आंख मूंद कर ध्यान करने बैठते हैं, इसका तात्पर्य क्या है कि हमने अवग्रह बंद कर दिया। जब अवग्रह बंद कर दिया तो स्मृति का जो एक माया जाल था, जो बढ़ रहा था जाल, उस पर हमने ब्रेक लगा दी कि जब ग्रहण अब नहीं करेंगे तो फिर वर्तमान में हम स्मृति का भी निरोध कर रहे हैं। आंख बंद करने का एक बहुत अच्छा तात्पर्य होता है कि हम स्मृति के चक्र को तोड़ रहे हैं, उस पर प्रहार कर रहे हैं, स्मृति के चक्र पर। जितनी जितनी हमारी अवग्रह की साधना होगी, उतना उतना ही स्मृति का चक्र भविष्य के लिए विच्छिन्न होता चला जाएगा। आप जितना अवग्रह करेंगे, स्मृतियाँ उतनी ही जमा होती चली जाएगी। इस क्रम को बराबर याद रखें। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा और स्मृति। स्मृति का संबंध अवग्रह के साथ है, ईहा के साथ है, अवाय के साथ है, धारणा के साथ है। पर प्रारंभ अवग्रह से होता है। हमें प्रारंभ के बिंदु को पकड़ना है। साधना के क्षेत्र में एक बहुत सुंदर निर्देश मिलता है कि अवग्रह मत करो। मान लो अवग्रह हो गया तो फिर ईहा मत करो। अवग्रह का तो बड़ा कठिन काम है। आँख खुली है, सामने कोई भी आता है, आँख उसको पकड़ लेती है और वहाँ तक दोष भी नहीं माना जाता। ईहा, उस पर ईहा शुरू हो जाती है, चेष्टा शुरू हो जाती है, ये क्या है, ये क्यों है, आदि आदि विकल्प शुरू होते हैं। किमिदम कीदृशम कस्य कस्मात् त्वेत्य विशेषयन् स्वदेहमपि नावैति योगी योग परायण। जो योगी है, साधना करने वाला व्यक्ति है, उसमें ये प्रश्न उसके बुझ जाने चाहिए, कम हो जाने चाहिए कि किमिदम, देखा, अरे ये क्या है, मकान देखा, ये क्या है, और कुछ देखा, ये क्या है, कोई वस्तु देखी, ये क्या है, ये क्या है किमिदम। यह प्रश्न जितना प्रबल होगा उतना ही मन का विक्षेप होगा, चंचलता बढ़ेगी और स्मृति का चक्र चलना शुरू हो जाएगा। कीदृशम, ये कैसा है, कस्य, ये किसका है, इतना बड़ा मकान किस आदमी का है, किसका मकान है, कस्मात्, ये ऐसा क्यों हुआ, ये कहाँ हो रहा है, क्वे। इन सब बातों पर जो ध्यान नहीं देता है वह स्मृति के चक्र को तोड़ सकता है। अवांछित स्मृति, ये न माने कि उससे कोई हानि होगी। अवांछित स्मृति का चक्र टूट जाएगा और स्मृति हमारे प्रत्यक्ष ज्ञान में बदल जाएगी और एक भूमिका यह आएगी जहाँ हमें याद करने की ज़रूरत नहीं, साक्षात सामने हम जो चाहते हैं वह प्रत्यक्ष हमारे सामने आ जाएगा। फिर स्मृति की आवश्यकता नहीं रहती।
स्मृति की आवश्यकता तो जो कोई परोक्ष होता है तब रहती है, और जब प्रत्यक्ष हो गया फिर स्मृति की कोई आवश्यकता नहीं रहती। तो साधना करने वाले व्यक्ति को इस पर ध्यान देना है कि हम इंद्रिय को वश में करना चाहते हैं, मन को वश में करना चाहते हैं, इसका मतलब संयम करना चाहते हैं, पर फिर भी हमारा संयम सिद्ध नहीं हो रहा है। जो चाहते हैं वह मिल नहीं रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? उसकी प्रक्रिया हम पूरी नहीं कर रहे हैं। समग्रता के बिना, सब चीज़ों का योग हुए बिना बात पूरी नहीं होती। एक समवाय बतलाया गया, काल, नियति, भाग्य, स्वभाव, पुरुषार्थ, ये सब मिलते हैं तब कोई बात बनती है। एक से कोई काम नहीं होता। बहुत सामान्यतः इस तथ्य को साधारण भाषा में कहा जाता है कि बिना काल के कोई बात नहीं होती, समय आए बिना बात नहीं होती। माली सींचे सो घड़ा, रुत आया फल हो। सौ घड़ा पानी सींच रहा है, पर समय नहीं आया तो फल नहीं होगा। नियति का भी होता है, समय का भी होता है, सबका योग मिलना चाहिए। एक से काम नहीं होता। ये एकांगिता से सब कुछ बनता नहीं कभी, जब तक सर्वांगीण नहीं होता। बाजार में जाकर खड़ा हो गया, हाथ में एक पाया ले लिया, माचे का एक पाया, खाट का एक पाया हाथ में ले लिया और बोलना शुरू कर दिया कि माचो लो रे भाया, माचो लो रे भाया। लोग इकट्ठे हो गए कि माचा तो लेना है, ज़रूरत है। आकर देखा तो माचा कहाँ है, कोरा एक पाया था। तब किसी ने कहा, अरे कैसी बात कर रहा है, आड नहीं है, इस नहीं है और तीन नहीं है पाया, बिचलो झामर झोड़ो नहीं है, माचो लो रे भाया। ये माचा कहाँ से बना? न तो आड है, न ईस है, न तीन पाए हैं और न बीच का झामर झोला है। केवल एक पाया लिया के माचो लो रे भाया, कोई खरीदता नहीं है। एकांगी बात को कोई नहीं खरीदता, बाजार में बिकता नहीं है एकांगिकता का माल। जब सर्वांगीणता का होता है तो आदमी खरीदता है, माल को नहीं खरीदता। तो हम सर्वांगीण दृष्टि से विचार करें और संयम की साधना पर यह बहुत जरूरी है कि सबसे पहले एक साधना करें कि अवग्रह को कम करें। आँख का प्रयोग अनावश्यक न करें, श्रवण का प्रयोग भी अनावश्यक न करें, यानी इंद्रियों का प्रयोग अनावश्यक न करें, और मन का प्रयोग भी अनावश्यक न करें। जब आवश्यक हो तभी करें। यह संयम का पहला चरण है। और इस स्थिति का निर्माण करने के लिए चेतना का निर्माण करना होता है, और उसके लिए धारणा, ध्यान और समाधि का प्रयोग करना होता है। हमने देखा प्रेक्षा ध्यान का शिविर था। एक व्यक्ति आया और अंतर यात्रा का प्रयोग किया। जो व्यक्ति अध्यात्म में रुचि नहीं रखता था, जिसका कोई आकर्षण नहीं था धर्म के प्रति, अंतर यात्रा का प्रयोग किया, एकदम परिवर्तन हो गया। क्योंकि वह रास्ता है पहुंचने का। धारणा, ध्यान और समाधि तीनों की एक अच्छी मनोदशा उसमें बनती है। पहुंच गया और व्यक्ति आकर बोला, आज मैंने पहली बार अनुभव किया कि हमारे पृष्ठ रज्जु में भी
इतना आनंद का केंद्र है, इतनी आनंद की अनुभूति होती है, फिर तो उसका सारा कुछ बदल गया। तो हम भी ऐसा सोचें कि संयम तक पहुंचना है तो धारणा करें। चुनाव करना होता है, धारणा कहाँ करें? जिस व्यक्ति को इंद्रिय और मन का निग्रह करना है उसके लिए बहुत अच्छा स्थान है हमारा दर्शन केंद्र, आज्ञा चक्र, दोनों भ्रिकुटियों के बीच का स्थान। यहाँ जो व्यक्ति धारणा करता है, फिर ध्यान करता है, एकाग्रता अच्छी करता है और फिर समाधि की अवस्था में चला जाता है, अवश्य वह अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है और संयम की साधना उसके लिए सरल हो जाती है। और ऐसा प्रयोग नहीं करता, बड़ी कठिनाई होती है, बहुत समस्याएं पैदा होती है। इसलिए जो व्यक्ति साधना करना चाहे, संयम की साधना करना चाहे, चाहे पूर्ण रूपेण और चाहे कोई गृहस्थ है तो आंशिक रूपेण, जितनी संयम की साधना करना चाहे उसके लिए ये ध्यान, धारणा और समाधि का प्रयोग करना आवश्यक है। इस आवश्यक को शायद गौण कर रखा है। और जब तक हम धारणा, ध्यान, समाधि तीनों का एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे तब तक परिवर्तन की बात नहीं हो सकती। तो जो बदलना है, बदलने की बात है, उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम बदलना सीखें और बदलने की प्रक्रिया को सीखें। ओम आर्हम।